क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको आईयूपीएसी नेम बताने हैं, कैसे लिखना होता है। तो आप देखो कंपाउंड जो लिखा हुआ है आपकी बुक में, वो लिखा हुआ है CH3 CH CH CH3। तो सबसे पहले ऐसे लिख दो CH3 CH CH CH3। इस CH पे बच्चों Cl लग रहा है, इस CH पे Br लग रहा है। 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी है ना बच्चों। एक ये हो गई, एक दो, तीसरी हाइड्रोजन से हो गई, चौथी किससे होगी? क्लोरीन। यहाँ पे भी 1 2 थर्ड, और चौथी किससे होगी बच्चों? आपका ब्रोमीन। सो फोर्थ वैलेंसी इज कंप्लीटेड बाय क्लोरीन एंड ब्रोमीन रेस्पेक्टिवली, इसके अंदर कार्बन के ऊपर। अभी नंबरिंग कैसे करेंगे बच्चों? अगर मैं इधर से देखता हूं तो आपका 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है और एक 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और ये मेरी हो गई बच्चों लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो ये मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया बच्चों। अब इसमें मैं दो तरीके से नंबरिंग कर सकता था, एक ऊपर वाली 1 2 3 4 और एक नीचे से नंबरिंग कर सकता था बच्चों, दैट इज 1 2 3 एंड 4। दोनों के अंदर सब्स्टिट्यूएंट सेकंड और थर्ड पोजीशन पे, तो 2 + 3 5 आ रहा है बच्चों। तो ऊपर वाला अगर मैं लोएस्ट सम रूल लगाता हूँ तो भी 5 आ रहा है, और अगर मैं नीचे वाला लगाता हूँ बच्चों 2 + 3 तो भी 5 आ रहा है। इसका मतलब आप लोएस्ट सम रूल तो बच्चों दोनों में सेम है, तो उससे तो देखना नहीं है। तो जब लोएस्ट सम रूल काम नहीं करता तो अपन किससे देखते हैं बच्चों? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। तो यहाँ पे ब्रोमो पहले आ रहा है और क्लोरो पहले आ रहा है, ए बी सी, बी पहले आता है और सी बाद में आता है। तो बच्चों ऊपर वाली जो नंबरिंग है दैट इज करेक्ट है, अकॉर्डिंग टू विच ऑर्डर? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इस केस में जो आप गए बच्चों वो किससे गए? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये वाला नंबरिंग इज करेक्ट एंड लोअर नंबरिंग इज इनकरेक्ट। अभी क्या करना होता है बच्चों? लिखना तो हमेशा कैसे होता है? ऑलवेज अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जब आप आईयूपीएसी नेम लिख रहे होते हो तो बी पहले लिखेंगे। बी कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? 2 ब्रोमो। 3 पे क्या लग रहा है बच्चों? क्लोरो। और कितने कार्बन है मेन चेन के अंदर? 4। तो अपन इसे क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। तो ये कितना हो गया बच्चों? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। तो इसका आईयूपीएसी नेम इज 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। सेकंड देखते हैं बच्चों। सेकंड दिया हुआ है CHF2 CBrClF। पहले CH और C लिख लेते हैं। तो बच्चों ये लिख दिया मैंने एक CH और एक लिख दिया है मैंने C। अब इनकी वैलेंसीज कंप्लीट करनी है। तो CH के आसपास क्या लग रहा है बच्चों? 2 फ्लोरीन लग रहे हैं। तो ये पहला फ्लोरीन लगा दिया, ये सेकंड फ्लोरीन लगा दिया। फिर उसके बाद इस कार्बन के ऊपर ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो 3 लग रहे हैं बच्चों। ब्रोमीन का एटम, क्लोरीन का एटम एंड फ्लोरीन का एटम। ये क्लोरीन का एटम, ये फ्लोरीन का एटम और ये ब्रोमीन का एटम। क्लियर? अब इसमें बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें लोएस्ट सम रूल बड़ी आसानी से लगता है। इसके ऊपर कितने सब्स्टिट्यूएंट है? 1 2 एंड 3। इसके ऊपर कितने हैं? सिर्फ 1 और 2। तो क्या होगा बच्चों? 1 1 1 2 2। और अगर इधर से नंबरिंग करता तो 1 1 2 2 2। तो अकॉर्डिंग टू द लोएस्ट सम रूल कहाँ से नंबरिंग चालू होगी बच्चों? इस जगह से नंबरिंग चालू होगी। तो यहां से मैंने नंबरिंग चालू कर दी। तो ये हो गया 1 और ये हो गया आपका 2। अब आप देखो बच्चों, सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे तो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब ब्रोमो सबसे पहले आएगा, ब्रोमो के बाद क्लोरो आएगा, और क्लोरो के बाद क्या आएगा? फ्लोरो। तो देखो फर्स्ट पे क्या लग रहा है बच्चों? ब्रोमो। तो क्या आ गया? 1 ब्रोमो। फिर 1 पे क्या लग रहा है? क्लोरो। तो क्या आ गया बच्चों? 1 क्लोरो। अब फ्लोरीन कितने पे? देखो 1 पे 1 है और 2 पे 2 है, तो 1 2 2। तो बच्चों 1 2 2। और कितने फ्लोरीन है? 3 फ्लोरीन, क्योंकि 3 नंबर आए ना बच्चों, तो 3 नंबर शो कर रहे हैं कि फ्लोरीन कितने? 3। तो क्या लिखेंगे? ट्राई फ्लोरो। और कितने कार्बन का है बच्चों? ये 2 कार्बन का। देयरफॉर वी यूज अ टर्म इथेन। क्लियर? सो दिस इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ कंपाउंड 2। क्लियर? नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट वाला कैसा दिया हुआ है? CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH2। तो सबसे पहले तो वो लिख लेते हैं अपन, CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH2। अभी बच्चों ये जो पहला वाला CH2 था इस पे क्लोरीन लग रहा है, और सेकंड वाले CH2 पे क्या लग रहा है? ब्रोमीन। तो पहले वाले CH2 पे क्लोरीन लगा दिया, दूसरे वाले पे ब्रोमीन लगा दिया। अब अगर आप नंबरिंग देखो बच्चों तो 1 2 3 4 इधर से भी कर सकता था, 1 2 3 और 4। तो बच्चों जो आपका इधर से 2 पे आ रहा है आपका एल्काइन, और इधर से भी 2 पे आ रहा है, तो ये तो सेम हो गया। इधर से ये 1 पे ब्रोमीन आ रहा है और इधर से 1 पे क्लोरीन आ रहा है, तो किधर से चालू करेंगे? बिकॉज यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम है, तो आप किससे चालू करोगे? जहां पे आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है उसमें जो लोएस्ट पे आता है बच्चों, तो ब्रोमो लोएस्ट पे आता है। देयरफॉर दिस नंबरिंग इज इनकरेक्ट एंड दिस नंबरिंग इज करेक्ट। तो अभी बच्चों 1 पे क्या लिखना है? अच्छा, लिखना तो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही है। तो 1 पे क्या आ गया? ब्रोमो। फोर्थ पोजीशन पे क्या आ गया? क्लोरो। तो ये हो गया बच्चों 1 ब्रोमो 4 क्लोरो। कितने कार्बन है बच्चों? ब्यूट।
तो यहाँ पे क्या लगा दिया अपन ने, ब्यूट। और कितनी पोजीशन पे, ऊपर वाले में सेकंड पोजीशन पे क्या है आपका, ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लेते हैं बच्चों अपन, आइन, YNE। तो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 आइन। आइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, मतलब दिस इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। हेलोजन कभी भी मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं बच्चों, क्लियर, इट इज ऑलवेज सब्स्टिट्यूएंट। नेक्स्ट देखो, अभी दिया हुआ बच्चों इस कार्बन पे क्या लग रहा है, एक Cl और 3 CCl3। तो देखो सबसे पहले तो एक कार्बन बना दो बच्चों, उस कार्बन पे एक तरफ Cl लग गया और बाकी क्या लग गया बच्चों, तीनों तरफ CCl3 CCl3 CCl3। अब इसमें सबसे पहले क्या करना होता है बच्चों, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी होती है। 1 2 3 ऐसा भी हो सकता था, 1 2 3 ऐसा भी हो सकता था, 1 2 3 ऐसा भी हो सकता था, बात सेम ही होती बच्चों। तो ये मैंने ले ली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दैट इज 1 2 3, क्लियर। अब क्या क्या लग रहा है बच्चों, यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, वापस क्लोरीन, वापस क्लोरीन, वापस क्लोरीन। और ये पूरा का पूरा क्या हो गया बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट। मतलब ये सेकंड पोजीशन पे वापस क्या लग गया बच्चों, ये 1, ये 1 डैश लेंगे वैसे तो, बट टेक्स्ट बुक के हिसाब से इसे 1 ही लेना है। अब ये जो सेकंड पोजीशन है इस पे ये जो 1 लग रहा है, ये क्या लग रहा है बच्चों, 1 पे 1 क्लोरो 2 क्लोरो 3 क्लोरो, तो 1 1 1 ट्राई क्लोरो। और ये पूरा एक ही कार्बन है तो इसे क्या लेंगे, मिथाइल। तो क्या लेंगे इसे बच्चों अपन, ट्राई क्लोरोमिथाइल या 1 1 1 ट्राई क्लोरोमिथाइल। तो 1 1 1 ट्राई क्लोरोमिथाइल पता ही चल रहा है कि वो ट्राई क्लोरोमिथाइल है, तो 1 1 लिखने की ऐसी जरूरत नहीं है, और अगर आप लिखते हो तो गलत भी नहीं है। तो सेकंड पोजीशन पे क्या लग रहा है बच्चों, ट्राई क्लोरोमिथाइल। क्या लग रहा है, ट्राई क्लोरोमिथाइल। तो देखो सेकंड पोजीशन पे क्या लग रहा है बच्चों, ट्राई क्लोरोमिथाइल। तो ये सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया, ट्राई क्लोरोमिथाइल। अब इसके बाद अपन क्या लेंगे बच्चों, 1 2 3, तो यहाँ पे 1 1 1, फिर 2 3 3 3, कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो बच्चों 1 1 1 2 3 3 3, कितने, हेप्टा। 7 है तो क्या लेते हैं बच्चों, हेप्टा क्लोरोप्रोपेन। तो यहाँ पे ये हो गया हेप्टोक्लोरोप्रोपेन, और सेकंड पोजीशन पे क्या लग गया बच्चों, ट्राईक्लोरोमिथाइल। सो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अच्छा कंपाउंड है बच्चों, स्टार लगा के याद रख लेना। जिस भी IUPAC को मैं स्टार लगवाऊं ना बच्चों, वो इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना आप लोग, क्लियर। नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो 5th नंबर का देखते हैं बच्चों अपन। तो जो आपका 5th नंबर है उसके अंदर देखो आपको क्या लग रहा है बच्चों, इस कार्बन पे 2 पैराफिनाइल लगे हुए हैं ना, पैराक्लोरोफिनाइल, और एक CH3 लगा हुआ है, और फिर CH, और फिर Br, और फिर CH3। तो आप देखो इस कार्बन के ऊपर बच्चों एक CH3 लगा हुआ है, 2 पैरा क्लोरोफिनाइल लगे हुए हैं, और उसके बाजू वाले कार्बन पे एक CH3, और उसके बाद Br। अब इसमें कैसा होता है बच्चों, ये है आपके एल्काइल, मतलब वो क्या कहते हैं आपके R ग्रुप, और ये है आपका ब्रोमो। इसमें एक यूनिक चीज़ होती है बच्चों, इसमें नंबरिंग वहाँ से लगती है हेलोजन और जो आपके एल्काइल ग्रुप होते हैं उसके अंदर, जहाँ से आपका जो भी लोएस्ट नंबर पे आ रहा हो बच्चों, अगर हेलोजन आपका लोएस्ट नंबर पे आ रहा है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो वहाँ से अपन क्या करते हैं, इसके अंदर नंबरिंग करते हैं बच्चों, क्लियर। तो आप देखो ये 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे 2 पे क्या लग जाएगा बच्चों, ब्रोमो, और 3 पे क्या लग रहा है, 4 क्लोरोफिनाइल। ऐसे कितने हैं, 2 है ना, तो ये 2 है बच्चों, यहाँ पे 2 है, तो उसके लिए क्या लग जाएगा, बिस, क्लियर। तो उसके लिए क्या लगाते हैं, बिस। तो देखो बच्चों 2 पे क्या लग गया आपका, ब्रोमो। और 2 पे ब्रोमो लगने के बाद, मतलब ये किससे देखना है बच्चों आपको, जहाँ से लोएस्ट नंबरिंग आ रही है ना वहाँ से देखना है अपन को। तो यहाँ पे जो आपका हेलोजन है वो क्या आ रहा है बच्चों, आपका लोएस्ट नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे, ठीक। और उधर से देखने जाओगे तो हेलोजन कितने पे आ रहा है, 3 नंबर पे। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, अब उसको देखते हैं अपन। तो 5 में कैसा दे रखा है, जो आपका CH3 है ये बच्चों, यहाँ पे CH3, उसके बाद C, उसके ऊपर 2 क्या लग रहे हैं, पैराक्लोरोफिनाइल। तो बच्चों ये पैराक्लोरो और फिनाइल ग्रुप लग गया, क्लियर। फिर उसके बाद यहाँ पे CH, उसके ऊपर Br और CH3। अब इसमें कैसे करना है बच्चों, एक सब्स्टिट्यूएंट है मेरा ये R ग्रुप, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है ये R ग्रुप, और तीसरा सब्स्टिट्यूएंट है बच्चों मेरा ब्रोमीन, क्लियर। तो अगर आप देखो तो एल्काइल और ब्रोमीन के अंदर बच्चों, तो ये है आपका फिनाइल आएगा यहाँ पे, क्लोरोफिनाइल, और यहाँ पे क्या आएगा, ब्रोमो। तो बच्चों उधर से देखो तो ये भी सेकंड पोजीशन पे, उधर से देखो तो ये भी सेकंड पोजीशन पे। तो सेम आपका क्लोरोफिनाइल और ब्रोमो, दे आर ऑन द सेम पोजीशन। तो कैसे लेंगे बच्चों अपन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इसलिए ब्रोमीन से अपन क्या करेंगे, नंबरिंग चालू करेंगे। तो कितना हुआ, 1 2 3 4,
तो ये हो गया बच्चों आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और लिखते तो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही है बच्चों। तो 2 पे क्या आ जाएगा, ब्रोमो। और 3 पोजीशन पे क्या आ जाएगा, 4 क्लोरोफिनाइल। कौन सी पोजीशन पे, ये 1 2 3 4। क्लियर। अच्छा, अब एक चीज याद रखना बच्चों, वैसे तो डैश लगाना चाहिए, लेकिन अभी अपन जो भी अपन को दिया जाता है 1 2 3 4 वी कैन डायरेक्टली यूज ना, और उसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं बस। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, कितने हैं बच्चों ये क्लोरोफिनाइल, 4 क्लोरोफिनाइल, दे आर 2 इन नंबर। तो 2 के लिए अपन क्या लगाते हैं बच्चों, बिस। तो यहाँ पे बिस लगेगा क्योंकि क्लोरोफिनाइल है, ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे कितना लग गया बच्चों, 2 ब्रोमो 3 3, 3 और 3 पे बिस। और ब्रैकेट के अंदर क्या बिस है बच्चों, कौन सी चीजें दो है, 4 क्लोरोफिनाइल। सो इट इज 4 क्लोरोफिनाइल। आगे कितने कार्बन हो गए बच्चों, 4 कार्बन। सो इट इज अ ब्यूटेन। सो दिस इज द यूपीएससी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नाउ द लास्ट कंपाउंड गिवन इज, यहाँ पे बच्चों C और उसके ऊपर कितने CH3 है, 3 CH3। तो देखो ये C और इसके ऊपर 3 CH3, एक ये लगा दिया। फिर उसके बाद CH बच्चों, CH, उसके बाद डबल बॉन्ड C, उसके बाद उस पर क्लोरीन और उस पर पैरा आइडोफिनाइल। तो ये बच्चों पैरा पे आइडो और ये आपका पूरा फिनाइल, तो पैरा आइडोफिनाइल। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, द मेन फंक्शनल ग्रुप इज एल्कीन। तो यहाँ पे एल्कीन मेन फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, और वो कहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ से। तो नंबरिंग ऐसी होगी 1 2 3 एंड 4। दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्लियर, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है और एल्कीन मेन फंक्शनल ग्रुप है। एल्कीन इधर से बच्चों लोएस्ट कार्बन पे चालू हो रहा है, तो यहीं से अपन नंबरिंग करेंगे। अब 1 पे क्या लग रहा है, क्लोरो लग रहा है, आयोडोफिनाइल लग रहा है बच्चों, और 3 और 3 पोजीशन पे क्या लग रहा है, डाई मिथाइल लग रहा है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आता है बच्चों क्लोरो। क्लोरो के बाद जो आता है वो आता है बच्चों आयोडोफिनाइल, और फिर क्या आता है आपका मिथाइल। क्लियर। तो देखो बच्चों 1 पे क्या लग रहा है, क्लोरो, ये रहा 1 क्लोरो। फिर उसी 1 पे क्या लग रहा है, आयोडोफिनाइल। ये बच्चों 1 पे ही 4 आयोडोफिनाइल, तो 4th पोजीशन पे आयोडो और फिनाइल, तो 4 आयोडोफिनाइल। ब्रैकेट में बंद करना है बच्चों। 3 पे क्या लग रहा है, 2 मिथाइल है, तो 3 3 डाई मिथाइल। अभी कितने कार्बन की चेन है बच्चों, ब्यूट। और कौन सी पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड लग रहा है, फर्स्ट। तो इट इज ब्यूट 1 इन। क्लियर। सो दिस इज द यूपीएससी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। क्लियर। सो ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू।